ओके बाद में पहले से करना पड़ेगा ऐसे लग रहा है, कुछ नहीं समझा वैसे तो प्रैक्टिस नहीं किया ना। हाँ वो तो है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझेगा नहीं। नहीं अभी वो इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, कोरोना कोरोना चल रहा है। हाँ आ जा ना, आ जा इधर, आ जा, कोई इशू नहीं है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है चलो, अपन ने जो लास्ट में किया था ना वही चीजों को पहले देखते हैं, फिर हम आगे जाएंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा, कहाँ गया वो वैसे सर मास। 15 तक लॉकडाउन है क्या नागपुर में? नहीं अभी फिलहाल कोई नोटिस तो नहीं आई है, 1 तक ही है, बाकी एक्सटेंड होगा तो पता नहीं, वैसे केसेस बहुत निकल रहे हैं, सो टेक प्रिकॉशंस। इसलिए मैं आऊँ कि नहीं वही सोच रहा हूँ। अब पता नहीं यार, शायद से बढ़ अगर रहे हैं। लॉकडाउन नहीं लगा तो फिर आ जाऊंगा, हाँ लगा ठीक है तो। ना, आ जा आ जा। हम्म, ठीक है तो चेक करते हैं हमारा जो लास्ट है, तो यहाँ पे हमारा 101 से लेके 103 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है और 10 भी दिख रहा है। इतनी एंट्रीज डाली थी हमने, और ये हमारा प्रोजेक्ट है। सो प्रोजेक्ट में हमने क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 करेंगे तो इंसर्ट होगा, 2 करेंगे तो अपडेट होगा, 3 करेंगे तो डिलीट होगा। ओके हमने यहाँ तक आ गए थे, अभी हम और भी एक चीज ऐड करेंगे, मतलब जेडीबीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे। क्या चीज, फोर्थ वाला ऑप्शन ऐड करेंगे। अब वहां पे मैंने एक एरर भी दिखा आपको, मतलब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री नहीं है, बिकॉज जैसे ही मैंने इंटर मारा तो यहाँ पे एरर आ गया, बिकॉज हमने यहाँ पे यूज किए थे इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड, और हमें पता है कि नेक्स्ट इंट में अगर मैंने इंटर अप्लाई कर दिया तो इसी का मीनिंग है एक्सेप्शन आ गया, बिकॉज जो इंटर है मतलब स्पेस है, एम्प्टी या फिर नल स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट नहीं कर सकता नंबर फॉर्म में, तो वहां पे एरर आ जाता है। दैट इज लाइक इनपुट स्ट्रिंग नल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोट है, कोट्स है, तो ये नल स्ट्रिंग कहलाती है, और नल स्ट्रिंग का कोई कन्वर्जन नहीं होता। वहाँ पे 0 होता तो 0 कन्वर्जन हो जाता, 1 होता तो 1, मतलब नंबर होते तो ठीक है, पर अगर मैं अल्फाबेट भी डालूं या फिर स्पेशल सिंबल्स भी डालूं तो उस केस में भी एरर आने के चांसेस है, और डेफिनेटली एरर आएगा। सपोज मैंने एट डाल दिया एंड यू कैन सी दिस इज एरर, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो ये इसको भी हम एरर फ्री करेंगे। अभी फिलहाल के केस में इस चीज को मैं छोड़ रहा हूँ, और हम लास्ट वाला जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक ऑप्शन ऐड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे यहाँ कर लेता हूँ, सो न्यू देन फोर्थ ऑप्शन, शो। ठीक है, अब ये शो ऑप्शन क्या है, शो ऑप्शन इसलिए डाला हूँ कि यूजर ने जो भी कुछ डाला है उसको बार बार जाके मुझे डेटाबेस ओपन करना पड़ता है, लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, और यहाँ पे आके चेक करना पड़ता है। उससे अच्छा मुझे वहीं पे दिख जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज कन्वीनियंट होगा एप्लीकेशन के अंदर से देखना टेबल फॉर्म में वगैरह, ना कि बार बार जाके हम कोई पर्टिकुलर माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर को ओपन करके देख रहे हैं, वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, उस चीज को हटाते हुए हम शो वाली फंक्शनलिटी करेंगे। शो करना मतलब ही रिट्रीव करना, डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करना, या फिर निकालना बोलो, कुछ भी बोलो, है ना। तो डेटा को हमें निकाल के हमारे जावा एप्लीकेशन में शो कराना है प्रिंट फॉर्म में। ओके, तो उसके लिए आज हम कोड करेंगे। तो हमें डेटा निकालना है, तो यहाँ पे रिजल्ट सेट जो क्लास है वो हमें हेल्प करती है डेटा को निकालने के लिए, और फिर उसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं। तो हम चलो देखते हैं रिजल्ट सेट का यूज। अब इसका जो नोट्स है वो अभी मेरे फिलहाल ये नए वाले इसमें नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन से निकाल रहा हूँ। जेडीबीसी कोई भी इससे उठाओ, कोई इशू नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ जावा पॉइंट या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट, आप दूसरा भी कोई सोर्स यूज कर सकते हो। गलत इसमें चला गया, रीसेट जेडीबीसी कर गया, तो दिस इज जेडीबीसी एंड नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट सेट। अब यहाँ वाला ये वाला भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, हाँ इमेज भी रिट्रीव कर सकते हैं। अभी फिलहाल के केस में हमने इमेज डाला ही नहीं है, तो इमेज क्यों ही रिट्रीव करेंगे। तो चलो देखते हैं सेट। ठीक है, रिजल्ट सेट सेट, इसके नेक्स्ट वर्जन भी है, तो नेक्स्ट वर्जन भी बाद में देखेंगे, पहले हम पूरा एक कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसको शॉर्टन करेंगे। ओके, तो रिजल्ट सेट यूज होता है यूजर ने जो भी डाला हुआ डेटा है उसको निकालने के लिए और उसको शो करने के लिए। अब यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर एक ही डेटा को दिखा रहा है, पर मुझे पूरा डेटा देखना है, तो अभी फिलहाल के केस में हम एक डेटा लेके फिर हम उसको शो करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि पूरा डेटा कैसे शो करना है। तो पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हम
सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा एग्जीक्यूट क्वेरी, और आपको दिखेगा कि हमने जो लाड़ी है क्वेरी वो है हमारी सिलेक्ट की क्वेरी। बस इतना ही चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोड उठा रहा हूँ, क्लोज वाला तो है मेरे पास, एंड यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ कहा गया, यहाँ पे मैं फिर से एक मेथड बनाऊंगा, बिकॉज मेथड बनाने से इजी हो जाता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने माई डी बी हैंडलर करके एक क्लास बनाई थी जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा हमारा एक फंक्शन लिख के रखा था। अब सेम चीज को मैं यूज करूंगा, बट इस बार मैं रिट्रीव करने के लिए यूज करूंगा, डेटा को रिट्रीव करके शो करने के लिए। तो यहाँ पे मैं और एक मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम रख दिया माई डेटा, जो डेटा शो करेगा, और यहाँ पे मैं चला दूंगा। ठीक है, अब मैं जो कोड उठा के लाया था उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, पर ऑफकोर्स बात है मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो कंट्रोल स्पेस या फिर अल्ट इंटर से आप कर सकते हो उसको इंपोर्ट। वेट अ सेकेंड, हाँ इसको कर लो। हमेशा याद रखना जब भी आप कुछ भी चीज इंपोर्ट करो तो जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर का ही करना है, ना ही माई एसक्यूएल, ना ही मेटा डेटा वगैरह। वहाँ वो जो आप करोगे वो जावा डॉट एसक्यूएल, बार बार बोल रहा हूँ जावा डॉट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वाला मत सिलेक्ट करना। ओके, भले आप माई एसक्यूएल के लिए कर रहे हो पर माई एसक्यूएल वाला सिलेक्ट नहीं करना है। अब इसमें भी आपका स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लगेगा, बिकॉज मैंने बताया था जब हम इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट करते तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एग्जीक्यूट अपडेट, बट जब आपको डेटा निकालना है, रिट्रीव करना है, तो वहां पे यूज करना पड़ता है एग्जीक्यूट क्वेरी। बट इसके ऊपर की जितने भी स्टेटमेंट है, जैसे इसके ऊपर कौन से स्टेटमेंट थे, तो हमने 3 स्टेप इसके पहले किए थे, रजिस्टरिंग अ ड्राइवर, सेकंड था कनेक्शन, एंड थर्ड था स्टेटमेंट, क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट। अब ये 3 चीजें जो है ये हमें नीचे में भी लगने वाली है, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पर अगर मैं बताऊँ तो ये चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये जो 2 लाइन ऑफ कोड है ये रिपीट हो रहा है, और ये मैंने ST रखा था। ओके, ये 2 लाइन ऑफ कोड जो है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे थ्रो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे भी मैंने जब वो लाइन ऑफ कोड लिखा था ऊपर का, बिकॉज उसमें एक्सेप्शन है, तो इसको मेरे को कॉपी करके नीचे में भी इस मेथड में भी थ्रो करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो एरर देते रहेगा, बिकॉज उसमें एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मैंने डाल तो दिया, कोड में कोई एरर नहीं है, बट स्टिल लॉजिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन ऑफ कोड जो है वो डिफरेंट है, बाकी का चीज एज इट इज सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कोड है जो रिपीट हो रहा है दोनों भी मेथड में, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं जो कि एक कनेक्शन कोड है। तो मैं यहाँ पे एक नया मेथड बना सकता हूँ, दैट इज वॉइड माय कनेक्ट, कुछ भी बनाओ कोई इशू नहीं है, मेथड ही बना रहे हैं हम। अब मेथड क्यों बनाया जाता है? कोड को बार बार रीयूज करने के लिए, बार बार लिखने से अच्छा हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो इतना लाइन ऑफ कोड, 3 लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा था, तो मैंने उसको फंक्शन में डाल दिया। ऑफ कोर्स बात है फंक्शन को यहाँ पे थ्रो करना पड़ेगा, तो ये एक्सेप्शन इधर भी जाएंगे। यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑफ कोर्स बात है इसमें भी एक्सेप्शन रहेगा, स्पेस ऐड करना ना भूले, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। बट जब मैंने ये यहाँ पे डाला तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये देखो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे ST जो है वो अभी समझ नहीं रहा, उसको उसको दिख ही नहीं रहा, बिकॉज ST जो है वो इस फंक्शन में डिक्लेयर्ड है। तो आप क्या करोगे, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करोगे, इसको आप क्या करोगे, ग्लोबली डिक्लेयर करोगे कुछ इस तरीके से। ग्लोबली डिक्लेयर करने से क्या होता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती और आप डायरेक्टली उस चीज को यूज कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये चीज हटा दी। सेम चीज अगर आपको कनेक्शन का भी ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये भी ऑब्जेक्ट लगने वाला है, तो इसको भी हमें कॉपी करके ऊपर रख देता हूँ, और कनेक्शन का भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, मतलब एक रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। सेम चीज यहाँ से आप ये चीज हटा दीजिए। तो ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, उसको बस मैं क्रिएट किया। अब इस चीज को चलाने के लिए मुझे एक अब ये जो चीज है इसमें SQL एक्सेप्शन आता है, तो ये भी डिक्लेयर कर दो, बिकॉज मैंने यहाँ से गलती से कट कर दिया था। भले ही आपका क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं भी रहा तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों में वो चीज पहले से ही है, क्योंकि ऊपर में थ्रो कर दिया तो छोड़ दो। ये 3 लाइन ऑफ कोड अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने उसको अलग से डाल दिया। एक चीज मत भूलना जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, आपने फंक्शन बनाया है पर उसको कॉल भी तो करना है। जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कॉल। तो इसको आप कॉल भी करोगे, मतलब आपका 3 लाइन ऑफ कोड को बचाने के लिए उसने ये चीज कर दी। अब यहाँ पे आप एक तो वो कोड को ट्राई कैच में लिख सकते हैं, या फिर एक्सेप्शन को थ्रो कर दो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन।
सेम चीज मुझे नीचे में भी यूज करना है, तो इसको कॉपी करके हम नीचे में भी डाल देंगे। ओके, और सेम चीज यहाँ पे एक्सेप्शन डिलीट कर दिया था, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इसको ऐड कर दिया। ओके, तो ये कोड क्लियर हो गया। ये जो माई डेटा कोड है, यहाँ से हम डेटा रिट्रीव करेंगे और उस चीज को प्रिंट करेंगे। अब इस कोड को समझने की भी जरूरत है कि क्या है ये कोड। एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट की क्वेरी लेता है। कौन सी क्वेरी लेता है? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट, मतलब रिट्रीव करना, डेटा निकालना। रिट्रीव बार बार बता रहा हूँ, रिट्रीव करनी, डेटा निकालना डेटाबेस से। अब यहाँ से जो डेटा है वो टेबल से निकलेगा। हमारे टेबल का नाम प्रॉपरली लिखो। यहाँ पे हमारा EMP नहीं है, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ। डेटा रिट्रीव होगा, यहाँ पे एस्ट्रिक लिखा है, स्टार लिखा है। एस्ट्रिक का मीनिंग होता है ऑल, तो यहाँ पे सारे कॉलम का डेटा रिट्रीव होके निकल के हमारे रिजल्ट सेट के रेफरेंस में आके बैठ जाएगा। मतलब जितना भी कुछ डेटा होगा वो सारा डेटा आके RS में बैठ गया। अब मतलब ही अगर मैं आपको मेरा डेटाबेस दिखाऊं तो इसमें कितनी एंट्रीज है? 1 2 3 4 5, मतलब जितनी रोज उनको एंट्रीज बोला जाता है। 5 रोज है, मतलब आपके पास अभी फिलहाल के केस में 5 रोज की 5 रोज RS के अंदर आ चुकी है। बट मुझे पूरी की पूरी तो प्रिंट नहीं करनी अभी के केस में, बिकॉज अभी जो कोड लिखा है वो सिर्फ एक ही करना, तो पूरी नहीं करनी है। तो फिर क्या, यहाँ पे आप जो भी नंबर डालोगे एब्सोल्यूट के अंदर, वो नंबर की एंट्री जो है वो आ जाएंगी। सर ये नंबर की एंट्री इन द सेंस, नंबर की एंट्री इन द सेंस अगर आपने 3 लिखा है, जैसे अभी के केस में एब्सोल्यूट के अंदर 3 लिखा है, तो ऑफ कोर्स बात है ये 1 2 3, थर्ड वाली एंट्री मतलब गीता की एंट्री वो फेच करके ला लेगा, रिट्रीव करके ला लेगा, निकाल के ला लेगा, और फिर वो जो सिलेक्टेड क्वेरी है उसको ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे ये जो प्रिंट कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है? अब रिजल्ट सेट के अंदर अभी एक ही डेटा है, बिकॉज उसमें बहुत सारा था। एब्सोल्यूट से हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रो जो है वो सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज पूरा डेटा RS में आया था, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने एब्सोल्यूट यूज किया। एंड एब्सोल्यूट यूज करने के बाद हम उस पूरे डेटा को शो करना चाहते हैं, सारे कॉलम्स को। तो जितने भी कॉलम्स है आप नंबर्स के रूप में बताओगे। अगर आपका पहला कॉलम इंटीजर है तो यहाँ पे लिखोगे गेट इंटीजर, गेट इंट, एंड उसका कॉलम नंबर डालोगे। अगर आपका स्ट्रिंग कॉलम है तो आप डालोगे गेट स्ट्रिंग। अगर आपका फ्लोट कॉलम है तो आप डालोगे गेट फ्लोट। आपका जो टाइप का कॉलम है आप यहाँ पे वो चीज शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेटा यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में आता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 का मीनिंग फर्स्ट कॉलम, 2 का मीनिंग सेकंड कॉलम, 3 का मीनिंग थर्ड कॉलम। एक छोटी सी कंफ्यूजन है मुझे, जो रन करने के बाद हमें पता चल जाएगी कि सही है या गलत। तो ये कंफ्यूजन क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ कि यार यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं होता, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे जो कॉलम काउंट है वो 0 से स्टार्ट होगा या 1 से, ये हमें अभी फिलहाल पता नहीं है। तो जब मैं रिट्रीव करूंगा तब हम देखते हैं, ठीक है। तो हम सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ऑफकोर्स बात है, मुझे एग्जीक्यूट करना है तो माई डेटा मेथड को कॉल करना पड़ेगा मेरी मेन मेथड में, बिकॉज जब तक मैं मेन मेथड में उस चीज को कॉल ना करूं तब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं केस और एक बना लेता हूँ, दैट इज केस 4। हमने मेन्यू बनाया था तो उसका केस भी क्रिएट करना पड़ेगा, और मुझे करना पड़ेगा ब्रेक, एंड डन विद द ब्रेक, और यहाँ पे उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अब मुझे यूजर से ही पूछता हूँ कि उसको कौन सी एंट्री चाहिए, कौन से नंबर की एंट्री चाहिए, मतलब फर्स्ट रो चाहिए, सेकंड रो, कौन सा चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटर रो नंबर। हाँ, अभी फिलहाल के केस में रो से मैं कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि नेम से कैसे गेट करोगे पूरा का पूरा डेटा, या फिर रोल नंबर से, आपके ऊपर है कि आपको किससे करना है, वो कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल के केस में हम सिर्फ नॉर्मल सा जो हमें कोड मिला है उसी को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब यूजर से डेटा लेके हम उसको पास करेंगे हमारी क्वेरी में, और वही वाला डेटा हमें मिलेगा उसी रो का। तो चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, तो स्कैनर क्लास में पहले से ही डिफाइन कर चुका हूँ। अगर मैं दिखा दूँ ऊपर में तो ग्लोबली मैंने स्कैनर क्लास पहले से डिफाइन कर चुका हूँ। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है CS, और मैं उसको हर केस में मैंने यूज किया है जब भी यूजर से डेटा लेना है। तो आप देख रहे होंगे, देखो CS डॉट नेक्स्ट लाइन डायरेक्टली यूज कर रहा था, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं CS को कॉल करूंगा। तो मैं CS डॉट नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लाइन, जो भी आपको अच्छा लगे। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन ले रहा हूँ, और उस चीज को मैं कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में, बिकॉज वो जो एब्सोल्यूट जो मेथड है वो इंटीजर फॉर्म में ले रही है। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि सच में सर इंटीजर फॉर्म में ले रही है,
आप उस मेथड पे जाइए, वो मेथड खुद बताएंगे कि वो जो आर्ग्यूमेंट ले रही है वो किस टाइप का ले रही है। यू कैन से इंट एंड रो नंबर, तो यहाँ पे वो इंटीजर टाइप में ले रही है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप में पास करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो मैंने कर दिया इंट, रो है तो मैं रो नाम का ही एक वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूँ। अब ये जो है नेक्स्ट इन, हमें तो पता है कि स्ट्रिंग फॉर्म में है और रो जो है वो इंट फॉर्म में, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर डॉट पास इन, एंड हम इसको कर देंगे एडिट, मतलब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितना भी कुछ डेटा था वो रो में आ गया, रो मतलब वेरिएबल में आ गया। अब इस रो को हमें पास कराना है, मतलब डालना है किस में, इस एब्सोल्यूट के अंदर, बिकॉज अगर मैं 3 रहने दूंगा तो हार्ड कोडेड हमेशा हमेशा शो के वक्त मुझे 3 ही दिखाएगा, मतलब यूजर से इनपुट लेने के बावजूद वो 3 दिखाएगा। अब मुझे ये चीज तो नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, ये हमेशा मुझे 3 ही दिखाएगा। सेव करते हैं और सिसआउट, या फिर उसे मैं लिख देता हूँ शोइंग डेटा स्टूडेंट डेटा एंड न्यू लाइन डाल देता हूँ, वो नीचे की लाइन में लगाएगा। ठीक है, एक बार मैं रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये मैंने रन किया, यहाँ पे शो पूछ रहा है तो मैंने 4th डाल के ऑप्शन 4th पे चला गया। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर पूछ रहा है, वो आपको लग रहा होगा जो जो भी रोल नंबर डालूंगा मैं उसको शो करेगा, तो मैं यहाँ पे 1 रो डालता हूँ एंड यू कैन सी, अरे क्या हुआ, अच्छा ओके सॉरी। उसके बाद का हमने कोड ही नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ यूजर से इनपुट, वो मेथड को तो कॉल ही नहीं किया, जो मेथड हमारा एक काम करने वाली, बिकॉज मेथड कौन सी है, हमारी मेथड है माई डेटा। हमेशा याद रखना वो मेथड को कॉल भी करना है, नहीं तो वो काम ही कैसे करेगा। उसने यूजर से वैल्यू लिया, रो में रखा है, पर उसने कॉल ही नहीं किया मेथड को। तो यहाँ पे उस मेथड को कॉल करते हैं। मेथड को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो माई डीबी हैंडलर का ऑब्जेक्ट हमने ऊपर में ग्लोबली डिक्लेयर किया है, आपको दिखा देता हूँ मैं, यू कैन सी माई डीबी हैंडलर का माई डीबी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था। उसको इसलिए बनाया था बिकॉज मैं कोई भी केस में उस ऑब्जेक्ट को यूज करूँ। देखो माई यूआईडी मेथड को अभी मैंने और एक मेथड बनाई है जिसका नाम रखा है मैंने माई क्या था, माई डेटा। सो ओके, माई डेटा मेथड को हम कॉल करेंगे। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं माई डीबी डॉट माई डेटा, ओके, और यहाँ पे हो गया फिनिश। अब वो थर्ड वाले का दिखाएगा, जो अभी आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो आया नहीं था। सो फिर से एक बार यहाँ पे रोल नंबर कितना भी, मतलब रो नंबर कोई भी डाल दो तो भी वो जो दिखाएगा वो थर्ड वाले का ही दिखेगा। यू कैन सी 103 गीता पुणे, और अगर आप देखोगे तो गीता जो है वो थर्ड पे है। यू कैन सी ये जो है थर्ड। यहाँ पे हमारा जो कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया, बिकॉज उसने कॉलम जो है, यहाँ पे देखिए उसने जो कॉलम है वो 1 से स्टार्ट किया है। सो 1 2 3, मतलब यहाँ पे 0 से काउंटिंग नहीं है, ये जो कॉलम्स है इनको काउंट कर रहा है नॉर्मली 1, तो ये 1 हो गया, ये 2 एंड 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं है, 0 से स्टार्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे रो जो है मैंने थर्ड डाला था, मतलब यहाँ पे भी जो काउंट है वो 0 से ही चल रहा है। सो दिस वन इज 1, सॉरी 1 से ही चल रहा है। दिस वन इज 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। ये मत देखो कि सर रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं गिन रहा, वो रो काउंट गिन रहा है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो इसने यहाँ वाला उठा दिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ रहा है तो मैं देखो फोर्थ डालूंगा तो योगेश की एंट्री आएगी जो कि 109 पे है। तो यहाँ पे देखो मैं डालता हूँ एंड 104 फोर्थ एंट्री डालता हूँ और मैं रन करके देखता हूँ, और यहाँ पे मैं फोर्थ एंड यू कैन सी रोल नंबर मांग रहा है तो मैं 1 ही डाल रहा हूँ फिलहाल, एंड यू कैन सी यहाँ पे योगेश की एंट्री आई है। अब हमारा जो 1 है वही वाली एंट्री मुझे देखनी है जो यूजर डाले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली ये मेथड में, ये जो मेथड है माय डेटा, उसमें उस वैल्यू को पास कर दूंगा जो भी यूजर डाल रहा है। यूजर ने डाली हुई वैल्यू जो है वो रो नाम के वेरिएबल में है, तो उसको मैं पास करा देता हूँ मेरे फंक्शन में। पर मैंने जो फंक्शन बनाया था माय डेटा, ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा था। तो ऑफकोर्स बात है मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो उस वैल्यू को होल्ड करेगा जो वहां से आ रही है, रो वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने आर करके एक वेरिएबल बना दिया, जिससे क्या हुआ कि वो जो वेरिएबल का डेटा आ रहा था रो का, वो उस आर में सेव हो सके, होल्ड हो सके। अब इस आर में वो वैल्यू आ चुकी है जो यूजर ने डाली है, तो उसको सिंपली मैं यहाँ पे इस वेरिएबल के जगह पे, सॉरी इस हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह पे उस आर को पास कर दूंगा। मतलब जो भी यूजर डेटा डालेगा वो डेटा रो में सेव होगा, फिर वो डेटा को हमने माय डेटा में पास किए तो वो रो डेटा से वो आर में आ जाएगा, आर वेरिएबल में, और उसको हम
पास कर देंगे एब्सोल्यूट में। चलो ये तो चीज हो गई। अब एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं कि हम जो नंबर डाल रहे हैं उसी का वो आ रहा है क्या। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 और इंटर कर रहा हूँ। ओ सॉरी, गलती से मैंने इंसर्ट वाला चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से रन कर रहा हूँ। 4th एंड यहाँ पे शो बोल रहा है तो फर्स्ट बोल रहा हूँ। एंड देखो यहाँ पे 101 राम का है। और टेस्ट करने के लिए और एक बार हम ट्राई करते हैं, और इस बार 4 एंड सपोज मैं 3 डाल रहा हूँ। 3 पे गीता है, 4 डाल देते हैं। 4 पे योगेश है, चलो 5 डाल देते हैं। एंड यू कैन सी 5 पे योग है, सो 101 योग एंड नागपुर। तो ये चीज हो रही है, मतलब बट सही तो है, रो से मिल रहा है। पर अगर यूजर को रो थोड़ी पता रहेगी यार किस रो पे क्या है, यूजर को नहीं पता रहेगा। यूजर को एक तो खुद का नाम पता रहेगा, यूजर को उसका रोल नंबर पता रहेगा। तो हमें जो चीज है रोल नंबर नेम वगैरह वही चीज को फाइंड करना है और उसको प्रिंट करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो चलो ये देखते हैं। अब ये तो हमारे काम में नहीं आएगा, इस ये वाली चीज हमें काम में नहीं आएंगी। तो दूसरा चलते हैं और देखते हैं रिजल्ट सेट मेटा डेटा में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे इधर से देख लेंगे। समझ रहा है ऊपर से जा रहा है? थोड़ा समझ रहा सर, थोड़ा करना पड़ेगा। ये जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा हाँ नहीं। वही सर। मेरा तो बाउंस ही जा रहा है। कैसा होगा, ये तो अभी बहुत ही बेसिक चालू है अरे सर, सच्ची। इसके बाद का जो जो चालू होगा ना वो थोड़ा सा ये सर ऐसा नहीं समझेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो तो है यार, एक 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 जावा करना है तुमको तभी आपको समझेगा। जावा भी अच्छे से करना है पहले से। अभी जावा के पीछे मत पड़ो, अभी प्रोजेक्ट के पीछे पड़ो, जावा खुद ही आ जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, जावा के पीछे मत पड़ो, अभी मतलब प्रोजेक्ट के पीछे पड़ो कि प्रोजेक्ट मेरे को आना चाहिए। प्रोजेक्ट आएगा तो कंसेप्ट खुद ही समझ जाएंगे, प्रोजेक्ट करोगे तो कंसेप्ट खुद ही समझ जाएंगे। क्योंकि अभी आता है जितना आता है उतना, क्योंकि कंसेप्ट से भी इसलिए रहते हैं प्रोजेक्ट, मतलब आपको इंटरव्यूज वगैरह क्रैक करने के लिए कंसेप्ट यूज करना आना चाहिए। जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, इतना जो मैंने घोट के पढ़ा है वो चीज यूज करना आना चाहिए आपको। सर ओके, आप ही प्रोजेक्ट दे दो फिर। हाँ बिल्कुल। अब फ्रंट एंड पढ़ा है कहाँ है, अभी फ्रंट एंड जब हो जाएगा तो कंप्लीट। हाँ, एक दिन कल का में भी अगर HTML5। हाँ HTML5 अभी तो सर्वलेट आने का है ना, एक तो सर्वलेट पे दूंगा या तो फिर मैं स्विंग पे दूंगा, दोनों में से एक चीज पे मैं प्रोजेक्ट दूंगा। अगर आप बोलोगे सर अच्छा, वेब पे ही चाहिए तो मैं वेब पे दे दूंगा। अगर आप बोलोगे विंडोज पे चाहिए तो विंडोज पे, आप जैसा बोलोगे वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो मेथड है, अब मैं इस मेथड को यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा साइड रख दिया। बिकॉज ये जो मेथड है इसके अंदर का जो कोड है सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा देता है, जो कि जो भी आप रो बोलोगे वो डेटा देता है। मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे पूरा डेटा शो कराना है। मतलब जितना भी डेटाबेस में डेटा है उसको शो करना है। और कभी कभी ऐसा भी करना है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही बंदे का, जिसका रोल नंबर डालू या फिर नेम डालू, उसका ही डेटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं और एक मेथड बना रहा हूँ, माई ऑल डेटा, ऐसा करके एक मेथड बना रहा हूँ। और इसमें जो मैंने कॉपी करके लाया हुआ कोड है उसको अभी के लिए डाल देता हूँ। हमेशा याद रखना कि मैं ये मेथड्स कैसे बनाता हूँ। मेथड बनाने के वक्त मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ, और जो मेथड का जो क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर पैरामीटर होते हैं वो इनिशियली मैं एम्प्टी रखता हूँ। जब मुझे नीड पड़ती है तब मैं उसमें ऐड करता हूँ। जैसे देखो मेरे को बाद में नीड पड़ी कि यार वेरिएबल होना चाहिए तो फिर मैंने ऐड किया। आप भी ऐसे ही चालू करोगे, कोई भी प्रोग्रामर स्टार्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से ही करेगा। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाले कंसेप्ट से स्टार्ट करेगा, फिर उसको नीड पड़ेंगे तो रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट्स वाला कंसेप्ट लगाएगा। तो ये जो मैंने उठाया था ये चीजें मैंने वहां से गिग फॉर गिग्स से शायद वेबसाइट से उठाया। तो ये डायरेक्टली मैंने कोड डाल दिया। अब ये कोड आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैं इसको एक एक लाइन ऑफ कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई इशू नहीं है, सब समझेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एरर्स को हटाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिजल्ट करके जो चीज है उसमें एरर है, जो कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। तो हमने रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था, पर मुझे दिख रहा है कि वो इस मेथड में भी यूज होने वाला है। तो मैं हो सकता है कि मैं इसको बाहर बनाऊं
पर सेंस नहीं बनता एक लाइन ऑफ कोड को बाहर लिखना, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर रहा हूँ 2 लाइन ऑफ कोड और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ इसके बाहर, लूप के अंदर नहीं, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट नहीं होना चाहिए, कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन लूप के अंदर नहीं करता। नीड पड़े तो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली तो नहीं करते। यहाँ पे रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया था तो हमने RS रखा था, इन्होंने जब बनाया उसने रिजल्ट पूरा रखा था, तो कोई इशू नहीं, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, RS कर देते हैं, RS, ओके कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे भी कर देते हैं RS, मतलब जहाँ पे भी हमारा रिजल्ट्स करके लिखा था वहां पे मैं RS कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि इसने क्या कर रहा था, अब उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो वो कर रहा है नेक्स्ट जो मेथड है, इसमें भी थ्रो होता है, इसमें भी सारा एक्सेप्शन थ्रो है, तो यहाँ पे मैं सारे एक्सेप्शन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ जो हमने यहाँ पे लगाए थे। ऑफकोर्स बात है एसक्यूएल से रिलेटेड जितनी भी मेथड है उनमें ये 2 लाइन ऑफ कोड का तो डालना ही है, बिकॉज सब लोग यही टाइप के एरर थ्रो करते हैं, तो ये तो कंपलसरी है, सभी मेथड्स में आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उसको बिना भूले ऐड कर दो, नहीं तो एरर देगा। ओके, तो सबसे पहले समझो कि रिजल्ट सेट में तो पूरा डेटा है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया था यहाँ पे भी क्या डेटा जो है पूरा का पूरा ऑल डेटा, पूरा स्टार एस्ट्रिक लगा ना, ऑल डेटा किस में आ चुका है रिजल्ट सेट में। फिर हमने एब्सोल्यूट लगाया क्योंकि एक ही रो चाहिए था, और रो नंबर ऐड किया बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट में लेता है एब्सोल्यूट रो नंबर। उनके पास और एक मेथड है जो कि है नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो कैसे काम करती है, नेक्स्ट मेथड हमने सॉरी कलेक्शन में अभी हमने पढ़े कि नेक्स्ट मेथड का काम है कि यार ये पॉइंटर जैसा काम करती है। सर व्हाट इज मीनिंग बाय पॉइंटर, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, फिर से मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा, थोड़ा थ्योरी अंडरस्टैंडेबल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड जो होती है वो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट पे होती है, फर्स्ट पॉइंट पे। अब वो वहां पे चेक करती है कि फर्स्ट रो में डेटा है क्या, अगर वो डेटा है तो वो ट्रू बताती है, ट्रू, ठीक है कि हाँ भाई उसमें डेटा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने उसको इसीलिए वाइल लूप के अंदर रखा है कि वो डेटा रहा तो ही वो वाइल लूप के अंदर जाने देंगे, अदरवाइज वो अंदर नहीं जाने देंगे। प्लस ये मेथड जब ट्रू जैसे ही उसको मिलता है तो वो उसका जो पॉइंटर है उसको मूव कर देती है नेक्स्ट वाली पोजीशन पे। ऐसा क्यों, बिकॉज नेक्स्ट टाइम भी वो लूप चेक होने वाला है, तो वो हमेशा वो एक एक करके चेक करते रहे। ये मेथड फॉल्स होती है जब वो एम्प्टी वाली रो पे आती है, जैसे वो यहाँ पे आया तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा, डेटा रिट्रीव नहीं करेगा, मतलब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, मतलब जब रो खत्म होगी तब वो डेटा रिट्रीव नहीं होगा, जब रो रहेंगी तब वो डेटा रिट्रीव करेगा। यही चाहिए था हमें, पूरे रोज रिट्रीव करना है, इसलिए हमने rs.next करके मेथड को यूज किया। ओके ग्रेट, अब ये तो हमें समझ गया कि नेक्स्ट किस लिए यूज किया। उसके बाद नीचे में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने बाकी चीजें क्या यूज किए। अब डेटा है, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम फर्स्ट रो पे, मतलब हमारे पास डेटा तो है, यहाँ पे वही मेथड यूज किए गेट स्ट्रिंग 1, और ये चीज हमें पता है कि गेट स्ट्रिंग 1 का मीनिंग है फर्स्ट रो का डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में रिट्रीव करके लाओ और उसको रख दो डेटा में, मतलब जो भी पहले कॉलम में डेटा रहेगा वो रिट्रीव करके लाके हम रख देंगे डेटा में, और उसको प्रिंट भी करा रहे कि यार पहला इंडेक्स जो है वो ये है, और सबका पहला इंडेक्स वो शो करते जाएगा, मतलब गेट रो नंबर और डेटा वो शो करते रहेगा, ठीक है। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर का दूसरा जो कॉलम है वो कॉलम नेम से गेट करे, तो उसके कॉलम का नाम होगा टेस्ट कॉलम। मेरे इसमें ऐसा करके कोई कॉलम नहीं है, तो मैं एक तो कॉलम नंबर डाल के लिख सकता हूँ, या तो फिर मैं डायरेक्टली रो का नाम डाल सकता हूँ। तो मेरे पास रो का नाम है नेम, तो नेम को यूज कर लो, या तो फिर सेम चीज जैसे ऊपर में किया था 1 लिख के भी काम चल जाएगा, 1 लिखोगे 2 लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज हमारा ये जो रो है नेम ये सेकंड रो पे, तो आप 2 भी डायरेक्टली लिख सकते हो, रो को सॉरी रो बोलो कॉलम नंबर भी डाल सकते हो या फिर कॉलम नेम भी डाल सकते हो। तो एक बार उसने कॉलम नंबर से बताया है और एक बार उसने कॉलम नेम से बताया, दोनों चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये जम गया, अब इस चीज को उसने सेम चीज रो का नंबर कौन सा था और उसके बाद डेटा कौन सा है वो उसने शो किया। पहले वाले केस में हमें नंबर ये चीजें मिलेंगी और दूसरे वाले चीज में ये, तो इतना बड़ा रखने से अच्छा मैं एक ही इसमें कर देता हूँ। इन चीजों को थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इतना बड़ा लेंदी वो पढ़ाने के लिए इतना बड़ा लेंदी किया है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एंड मैं स्ट्रिंग यहाँ पे नेम हमारे दिखने वाला है तो नेम लिख देते हैं, कंट्रोल V कर देता हूँ।
दो वेरिएबल लगेंगे, उसके केस में एक लगा था बट मेरे केस में दो लगेंगे बिकॉज मैं एक ही साथ प्रिंट करना चाहता हूँ। फर्स्ट पे जो है वो रोल नंबर है तो मैं रोल नंबर शो करना चाहता हूँ। दो प्रिंटफ की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, तो मैं एक ही प्रिंटफ में काम करूंगा। सो मैं इतना तामझाम इतना शोबाजी नहीं, तो यहाँ पे मैंने हटा दिया और सिर्फ एक। अब ये ऐसा क्यों किया ये आपको दिखेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा डेटा लिख के आता था, सो इसलिए मैंने ये पूरा डेटा हटाया। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा रो, तो यहाँ पे रो रहेगा और यहाँ पे मैं रोल नंबर शो कराना चाहता हूँ, रोल। ठीक है, या तो फिर मैं सीधा सीधा सारा का सारा रोल और नेम प्रिंट करा देता हूँ। देखो हमारे पास डेटा तो आ चुका है, तो यहाँ पे मैं ये सब हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे रो नंबर मिलेगा, गेट रो से रो नंबर मिलेगा, फिर यहाँ पे रोल लिख रहा हूँ सो रोल नंबर मिलेगा। या तो फिर मैं थोड़ा स्पेसेस रखता हूँ बस, तो हमारे को डेटा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। सेम फंडा मैं नेम और इसके बीच में भी डाल देता हूँ, कॉपी एंड नेम। तो यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा मैं कमेंट्स में दिखा देता हूँ और बाद में फिर अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो गेट रो, तो रो नंबर मिलेगा कि वो फर्स्ट रो पे है, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसा लिख के आएगा, तो 1 2 3 ऐसा लिख के आने वाला है। सो फर्स्ट रो पे सपोज अगर डेटा है 101, तो यहाँ पे रोल नंबर में लिख के आएगा 101। नेम में अगर राम है तो लिख के आएगा राम, इस तरीके से। और ये जो चलते ही रहने वाला है बिकॉज हमने डाला है उसको व्हाइल लूप के अंदर, तो ये पूरा डेटा जब तक खत्म नहीं होता ये इसी तरीके से प्रिंट करते हुए जाएगा डेटा। ओके, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। हाँ, इसमें कोलन दिखेगा बिकॉज हमने वहाँ पे डिजाइनिंग में कोलन दिखाया, तो हमें कोलन दिखेगा। हाँ सर कभी कभी एक ही कॉलम में दो या दो से तीन सब कॉलम रहता है ना, छोटे हाँ छोटे। हाँ, तो सर अगर उसके अंदर का डेटा रिट्रीव करना है या एडिट करना है नहीं तो यार अपन वो चीज नहीं होती यहाँ पे। वो नहीं होती। नहीं नहीं, मतलब ओके एसक्यूएल सर। में ही नहीं होती। हाँ एसक्यूएल में नहीं, अच्छा ओके सर। आप वो बोल रहे हो ना कि हाँ मर्जिंग द सर, जैसे कॉलम, हाँ सर डिवाइडिंग द जैसे सर कॉलम। सब्जेक्ट्स हाँ है ना, जैसे कोई आंसर शीट होती है ना सर, हाँ जैसे ऊपर टॉप कॉलम हेडिंग है सब्जेक्ट्स, हाँ और यहाँ जैसे मैथ्स इंग्लिश एंड ऑल मार्क्स वगैरह लिखे हैं। हाँ अपने को सपोज कोई एडिट करना है उसकी एंट्री, तो हाँ। अपन ऐसा नहीं डाल सकते ना सब्जेक्ट डॉट मैथ्स करके फिर वो। नहीं, अच्छा ये ठीक चीज है। यहाँ पे नहीं जमेगा। आपको अगर करना है तो आप एसक्यूएल से कर सकते हो, जिसको बोला जाता है जॉइंस, जो मैंने बोला था पढ़ने के हाँ लिए। यस सर हाँ जॉइंस वही। जॉइंस, बिकॉज अगर आपको कैटेगरी बनाना है तो ऑफकोर्स बात है आपको जॉइंस ही पढ़ना हाँ पड़ेगा। सर। क्योंकि जॉइंस में क्या होगा, सब्जेक्ट में फिर आएगा जावा, हाँ सी सर शार्प वगैरह वगैरह, और वो एक टेबल दूसरे टेबल से अटैच होता है, मतलब ऐसा अटैच हो जाता नॉर्मल वाला नहीं होगा, ऐसा मर्ज वाला नहीं होगा, विजुअली है। मर्ज ठीक है वाला नहीं होगा। ओके ठीक है, सर। हमें अगर प्रोजेक्ट में लगने वाला है तो उस टाइम मैं एक्चुअल में दिखाऊंगा वो चीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, वो हम देखने ही वाले यस सर। हैं। वो एकदम हाई लेवल पे हो गया, ये पहले ये समझना जरूरी है, बेसिक वाला डेटा सर आप रिट्रीवल। रोज जाते हो क्या मतलब इंस्टीट्यूट? हाँ जा रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई भी नहीं आता हो फिर कैसे अकेले? अरे वो घर पे ज्यादा नॉइज होता है ना, आपको तो सुना ही आता होगा घर का नॉइज, हाँ तो इसलिए मैं वो चला जाता हूँ। और इंक्वायरीज वगैरह आ जाती, वो तो मेरा तो रेंट तो लेगा ही ना, रेंट लॉर्ड। अच्छा बराबर है। हाँ, तो उससे अच्छा तो है कि भाई चले जाओ, कुछ नहीं तो यूटिलाइज कर लो। छोड़ो, आ ही जाता हूँ मैं। आजा आजा, कुछ नहीं, इतना भी नहीं चल रहा है, आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि इंक्वायरीज आती है ना, हम लोग बात भी करते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, देखता हूँ अगर कोरोना कम होता है एक के बाद। कुछ नहीं, घर वाले बोलते भाई कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। हाँ वो तो है, वो तो अभी मेरे घर वाले भी थोड़े से अभी थोड़ा बच के रहो ऐसा। ठीक है चलो। नहीं है, हमारा आयुर्वेदिक चालू है सब। हम्म, नहीं होता, गारंटी है। ठीक है ना, चलो सेव करता हूँ और इस चीज को अपन रन करके देखते हैं। पूरा डेटा हमें शो करना है, सिलेक्ट की क्वेरी सही है, सब कुछ सही है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे को दो ही कॉलम मिलेंगे, बाकी नहीं। बाकी हम बाद में देखेंगे कि हम किस तरीके से बाकी कॉलम्स को भी रिट्रीव करेंगे। फिर से यहाँ पे चलते हैं, फिर से अभी मैं ये जो है माय डेटा, इसको हटा के अब यूजर से लेना तो नहीं है बिकॉज मुझे पूरा डेटा शो करना है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर नीड पड़ी हमें तो हम इस चीज को खोल पाए और वापस से यूज कर पाए। अरे सॉरी, ऊपर चला गया था गलती से, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट करके डाल रहा हूँ स्टार
एंड इसको कर देते कमेंट कुछ देर के लिए, पूरा इसको कर दो एंड स्टार एंड ये ओके। सो ये हो गया कमेंट। अभी हम पूरा डेटा शो करना है तो इसीलिए हम डायरेक्टली वो मेथड को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं यूजर से लेना, बिकॉज पूरा ही डेटा शो करना है, तो मैं डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर दूंगा। ऑल डेटा करके जो था मेथड उसको कॉल कर दिया। क्या करते हैं, एक बार रन करके चेक करते हैं हमने जितना भी कुछ किया था वो सारी चीजें वर्क कर भी रही है कि बस हम ऐसे ही खिचड़ी पका रहे हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप करके देखते हैं कि पूरा डेटा रिट्रीव हो रहा है क्या। और आपको दिख रहा होगा, देखो रो नंबर्स आया है 1 2 3 4 5 जो कि पूरे एकदम सीक्वेंस में है, जैसे एब्सोल्यूट में जो रोज मिल रहे थे वही वाला है। सेकंड आपने डाला हुआ रोल नंबर से, देन उसके बाद नेम से, और सेम चीज और भी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे एक से ज्यादा और भी कॉलम्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उतने बार गेट स्ट्रिंग जो मेथड है उसको आपको लिखना पड़ेगा और एक एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सर वेरिएबल बनाना कंपलसरी है क्या? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बस आप इसको उसलिए यूज कर सकते हो कि यार अगर आपको चेक करना है कि मैं तो उसे पर्टिकुलर वही बंदा चाहिए जिसका नेम जो है वो राम है, या फिर वही बंदे लोग चाहिए जिनका सिटी जो है ना वो नागपुर है। इस तरीके के इसमें हम अगर वेरिएबल यूज करते हैं तो वो बड़ा हैंडी हो जाता है, बिकॉज उसको फिर हम इफ की कंडीशन में डाल के यूजर से लिया हुआ डेटा को हम यूजुअली चेक करते हैं, जैसे हम करेंगे, और फिर बाद में हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के केस में हम पूरा डेटा को हम एक एक करके रिट्रीव करके देखेंगे, मतलब पूरा ऐसा कॉलम आएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ही आया है, बाकी कुछ नहीं आया। बाकी हमारे और भी कितनी है हम चेक कर लेते हैं। सो मैं जाता हूँ एसक्यूएल में, और कितनी कॉलम्स बची है। सो एड्रेस कॉलम हमारा प्रिंट नहीं हुआ है तो हम एड्रेस कॉलम को ले लेंगे, और सिटी तो 2 ही कॉलम बचे तो हम ले लेंगे। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, एक तो कॉलम नंबर, जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखने से अच्छा हमने 1 लिखा था बिकॉज कॉलम 1 पे है। सेकेंड में हमने नेम लिख के देखा कि नेम से भी रिट्रीव हो रहा है क्या, तो नेम से भी होता है। आपके ऊपर है एड्रेस लिख के रिट्रीव करना है या फिर थर्ड रो लिख के रिट्रीव करना है, आपके ऊपर है। और इसके लिए भी सेम केस। हमेशा याद रखना कि कौन सी चीज इजी होती है। नंबर लिखोगे तो आपको डेटाबेस के पास जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो सेकंड कॉलम क्या था। तो उससे अच्छा यार आप क्या करो कि वही कॉलम्स का नाम लिख दो, तो उससे क्या है आपको डेटाबेस को ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यही से आपको पता चल गया कि आपने एड्रेस नाम का जो कॉलम था उसका डेटा रिट्रीव करके एड्रेस में रखा है। सेम चीज सिटी के लिए भी हम वही सेम फंडा यूज कर लेते हैं। तो इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वंस अगेन एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ। चीजें क्या चेंज होगी, यहाँ पे आ जाएगा सिटी, सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा सिटी। इतने सारे वेरिएबल बनाए, अब वो किस लिए है वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा जब मैं थोड़ा सा और भी इसमें ऐड करूंगा। सेम केस मुझे पूरा डेटा शो कराना है तो मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ प्लस डबल कोट्स, और सेम ही केस में यहाँ पे इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट आगे फर्दर करते चलता हूँ और मैं मेरे डेटा मेंबर्स को प्रिंट करते चलता हूँ। सेकंड था एड्रेस, तो एड्रेस को भी प्रिंट कर दिया, देन उसके बाद फिर से कॉपी पेस्ट एंड सिटी। सेव कर दे, चेक कर दे कि पूरा अभी कॉलम्स आ रहे हैं क्या। चॉइस पूछ रहा है, फोर्थ चॉइस डालता हूँ एंड यू कैन सी मेरा देखो पूरा का पूरा आ रहा है। ऑफकोर्स बात है थोड़ा आगे पीछे तो होगा, बिकॉज किसी में 2 कैरेक्टर्स है किसी में 3 कैरेक्टर है, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा बिकॉज हमने टेबल यूज नहीं किया। तो वो यूआई वगैरह में टेबल्स होते हैं, यहाँ पे कोई टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे हम सर हाँ सर अगर कोई सिलेक्टेड रो चाहिए अपने को, हाँ जैसे 109, हाँ तो उसके लिए अलग से मतलब क्वेरी लिखनी पड़ेगी क्या क्वेरी नहीं फंक्शन के लिखनी अंदर? पड़ेगी, यही कोड आपका काम में आएगा। नहीं हम तो अभी क्वेरी होगी ना सर, जैसे जैसे अपने को फोर्थ ऐड करना है, हाँ तब क्वेरी से भी ऐड कर ऐड सकते हो। ऑन दो, रिट्रीव। दोनों तरीके से कर सकते हो, तो दोनों तरीके मैं बताता हूँ। जैसे अगर ठीक यही है। कोड को मतलब ज्यादा कोड को याद नहीं रखना है तब इसी हाँ कोड को यूज कर सकते हो, या तो फिर क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज ठीक है। सेम नेम के बंदे भी बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आपको वैसा करना है तब वैसा भी कर हाँ, सकते हो। ठीक है, ठीक अदरवाइज है सर। आपको एक ही यूजर चाहिए, पहला वाला ही जो फर्स्ट एंट्री आ जाए हम्म। तो फर्स्ट वाला भी कर सकते हो। ठीक है ठीक सर। है, एक मैं करके दिखा रहा हूँ और फिर बाद में आप चीजें आप ट्राई करोगे। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला आपको दूंगा, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जो बंदे का नाम राम है और साथ साथ में वो जो नागपुर में रहता है ऐसा बंदा हाँ ढूंढ सर। के दो। हाँ वो सुनिए सर, वो क्वेरीज जो है ना हाँ वो बहुत
ठीक है एंड सर। की क्वेरी लगेगी वहां पे, हाँ बिकॉज एंड आपको की है। वो हाँ भी चाहिए और ये अरे भी चाहिए। अपना डीबीए में हो चुका है ना, हाँ वही, एचओडी सर हाँ को पढ़ा है अपने को। बहुत क्वेरीज वगैरह किया हाँ अरे सर, डाउट बहुत आते रहते हैं सर। वो अब जब तक अप्लाई नहीं करोगे वो डाउट कभी नहीं खत्म होते, प्रोग्रामर लाइफ का वही है। हाँ सर, आपको वही अप्लाई, सर। जिंदगी हाँ, जिंदगी, जिंदगी में अप्लाई Hashtag। करना इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई ये चीज हो रही है। अभी जैसे योग ने बोला कि सर वही बंदा चाहिए जिसका रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर, नेम या फिर सिटी कोई भी एक इसका टैकल करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको समझ जाएगा कि कैसे करना है। तो सेम कोड को मैं यूज करके मैं करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल। एक चीज को करने के तरीके हैं हजारों, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को, इसीलिए मैं सेम ही कोड को मैं यूज किया हूँ। ये सेम कोड को कॉपी करके मैंने और सेम नाम की मेथड बनाई, पर इसमें मैं डेटा बाय रोल ले रहा हूँ। गेट ऑल डेटा नहीं है, यहाँ पे रोल डेटा है। गेट डेटा बाय रोल ऐसा कुछ कर देता हूँ, गेट डेटा बाय रोल, बिकॉज सिर्फ रोल नंबर का यूज करते हुए हम डेटा गेट करेंगे। अब इस केस में हम करें कैसे कि सिर्फ और सिर्फ यूजर, जो भी यूजर है उसका डेटा जो है वो रोल नंबर जो भी डालेगा वही उस बंदे का ही डेटा चाहिए, सबका नहीं चाहिए। यहाँ पे तो सबका दिख रहा है, और एब्सोल्यूट भी काम में नहीं आ सकता बिकॉज एब्सोल्यूट में रो नंबर मांगता है, जो कि वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज रो नंबर कभी भी हमें नहीं पता होता है। जैसे मैंने बताया, जो डेटाबेस हैंडल कर रहा है उसको तो पता है। नॉर्मल यूजर डायरेक्टली नेम से सर्च करेगा या फिर जेंडर से सर्च कर सकता है, सिटी से सर्च कर सकता है, एड्रेस से सर्च कर सकता है, मोबाइल नंबर से तक सर्च कर सकता है। तो मतलब एब्सोल्यूट तो हमारे अभी फिलहाल के केस में काम में नहीं आएगा। तो फिर क्या करें? तो अभी हम रोल नंबर के लिए कर रहे हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है और वो सेव हो रहा है रोल में, और जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है। तो ग्रेट, अच्छी बात है। मैं सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा इफ की कंडीशन, बोलूंगा अगर रोल जो है वो इक्वल्स रहा यूजर ने डाला हुआ यूजर रोल, अगर यूजर ने डाला हुआ रोल नंबर जो है वो इक्वल्स रहा हमारे डेटाबेस में जो रोल है उससे, तो ही जाके ये नीचे का प्रोसेस करो, प्रिंटिंग प्रोसेस, मतलब डेटा निकालो और प्रोसेस करो, अदरवाइज मत करो। मतलब मेरा डेटा में सर्च होगा यहाँ पे इस यूज से। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा आपको क्लिक किया होगा, अरे यार ये साला यूजर नेम क्या, यूजर रोल क्या है, तो ये यूजर डालने वाला है। और ऑफकोर्स बात है, जब भी यूजर रोल वगैरह डालना है तो हम डालते हैं मेन मेथड से, और वो डेटा हम यहाँ से गेट करेंगे। तो ये जो मैंने ये रखा था ना कमेंट करके, वो इसीलिए बिकॉज हमें रोल नंबर यूजर से गेट करना है। तो ये सेम फंडा मैं कॉपी करके नीचे में यूज करूंगा। यू कैन सी, फिर से मैंने वही चीज यूज कर ली। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं रो नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे रोल कर देता हूँ, या फिर यूजर रोल कर दो, जो कि सेंसफुल है। तो यूजर जो भी रोल नंबर डालेगा, यहाँ पे रोल चाहिए, यहाँ पे रो नंबर नहीं चाहिए। सो रोल, इंटर रोल नंबर, एंड जो भी रोल नंबर यूजर डालेगा वो रोल में रहेगा। और उस चीज को मैं इस माय, सॉरी ये चीज मैंने चेंज कर दी, गेट डेटा बाय रोल वाली मेथड को कॉल करूंगा। इसमें मैं सिंपली पास कर दूंगा यूजर को। अब देखो यहाँ पे फिर से एरर दिखाएगा कि यार ठीक है, पर ये मेथड जो है ये आर्गुमेंट नहीं लेती। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे बनाया था उस चीज को कि ये जो चीज है एज अ मैं आर्गुमेंट में गेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इंट रोल। अब यहाँ पे सॉरी यूजर रोल, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है तो उसको मैं ठीक करता हूँ, आर कैपिटल। सो यहाँ पे छोटी सी गलती है, इक्वल्स मेथड जो है वो स्ट्रिंग के साथ काम करती है, स्ट्रिंग इंट के साथ काम नहीं करती, और मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। अब इंट लिखने का रीजन, बिकॉज मैंने यहाँ पे यूजर से मैं जो डेटा ले रहा था वो कन्वर्ट करके इंटीजर कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक कर रहा हूँ। मैं स्ट्रिंग में ही रहने दूंगा। अब ये डेटा मैं स्ट्रिंग में क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज इजीली हो जाए, मुझे ज्यादा यहाँ से कन्वर्ट करो वहां से कन्वर्ट करो, बिकॉज कन्वर्जन में टाइम टेकिंग होता है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स करना है, कंपेयर करना है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ से वो सर चीज इधर हटा। पार्स पार्स लगा सकते हैं क्या? पार्स इसलिए लगाया था बिकॉज मैं स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर रहा था, बट अभी नहीं करना चाहता। मैं जो भी यूजर डाल रहा है उसको स्ट्रिंग में ही रखना चाहता हूँ और उसी मेथड को पास करना चाहता हूँ। और देखो यहाँ पे इस इंट को हटा के मैं कर देता हूँ, कहा गया इंट, इंट को हटा के कर देता हूँ स्ट्रिंग, हो गया।
अब देखिए हमारा सारा मेथड अभी वर्क करेगा, इसके पहले नहीं करता था। क्यों ऐसा? बिकॉज एक स्ट्रिंग था, बिकॉज ये जो रोल था ये स्ट्रिंग टाइप का था और यूजर रोल जो था वो इंट टाइप का बनाया था, तो इंट और स्ट्रिंग में कंपैरिजन नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई एरर आता था। तो उससे अच्छा मैंने दोनों को स्ट्रिंग फॉर्म में ला लिया, या फिर दोनों को इंट में लाना पड़ता था, तो मतलब मेरे को इधर भी इंटीजर डॉट पास इंट डालना पड़ता था फिर कंपेयर, तो उससे अच्छा भाई दोनों को स्ट्रिंग में ही रहने दो और हम उसको कंपेयर कर दो। अगर यहाँ पे दोनों में वैल्यूज जो है, मतलब यूजर ने डाला हुआ रोल नंबर और डेटाबेस में जो सर्च कर रहा है वो वाला रोल नंबर जब मैच करेगा तभी जाके ये डेटा शो होगा, अदरवाइज ये डेटा शो नहीं होगा। सेव करते चेक करते इसको कि हम जो बोल रहे हैं वो चीज हो भी रही है या बस ऐसे ही। सो चूज, सो 4th एंड रोल नंबर मांग रहा है, सो 109 का आ गया रे, सो 109 का आ गया, क्यों नहीं लिया, वाई, फिर से एक बार, अरे यार 4 चाहिए था, 4109 एंड यू कैन सी 109 वाला ही डेटा आया है। फिर से एक बार दूसरी चीज से चेक करते हैं, फिर से 4 एंड 103 जो कि गीता थी चेक करते हैं, एंड यू कैन सी गीता, मतलब जो पर्टिकुलर रोल नंबर डाल रहा है वही फेच हो रहा है। सर इसी चीज को नेम के लिए करना है, तो अरे कुछ भी नहीं करना है, जो कंडीशन आपने इफ के लिए डाली थी और इफ में जो रोल के लिए डाली थी वो रोल ना होते हुए आप कर दो नेम, ये चीज कर नेम दो। हाँ, और इस चीज को अंदर उसमें ले भी लो, चेंज करेंगे सर। हाँ इस चीज को अंदर ले लो, कोई इशू नहीं है। और कंडीशन को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंपली नेम, नेम और यहाँ पे भी सर यूजर यूजर दोनों नहीं ले सकते क्या सर? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड तो लिया जाता है ना, तो वो भी ले हाँ सकते हाँ, हो, कोई इशू नहीं है। आप दोनों भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, आपको कितने लेना है आपके ऊपर है, एंड डाल के और डाल के आपके ऊपर है कि ये और वो चाहिए या फिर दोनों चाहिए, वो आपके ऊपर है। ऑफ कोर्स बात है यूजर नेम को यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, वो तो वैसा भी रखा होता तो भी हो जाता था। सेंसफुल होना चाहिए कोड हमेशा, बिकॉज हम नेक्स्ट टाइम कभी खोले तो हमें पता होना चाहिए ऐसा क्यों लिखा है। यहाँ पे रोल भी रखोगे तो भी चलेगा, बट वही सेंसफुल कोड हमेशा सेंसफुल, तो यहाँ पे मैं कर दिया कि यूजर जो डालेगा वो नेम डालेगा, और कुछ बात है इंटर योर नेम, तो यहाँ पे जो सर्च होगा वो नेम के साथ होगा। यहाँ पे कर देता हूँ नेम, इंटर योर नेम, सेव एंड रन। सो 4th एंड नेम सपोज डाल देता हूँ राम, अगर राम होगा तो वो डेटा दिखेगा, तो इस बार जो सर्च हुआ है वो नेम से सर्च हुआ है, समझे? सर एक बार एरर करो, दूसरा नाम डाल के देखो, दूसरा इन द सेंस मतलब जो है ही नहीं, एरर जो हाँ है जो ही है। नहीं, ओके कोई इशू नहीं है, चलो चेक करते, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा बिकॉज हमने क्या क्या डाला है। सो प्रतीक का नाम नहीं है, सो प्रतीक का नाम डाल के देखेंगे, यहाँ पे राम है, श्याम है, गीता है, योगेश है, योग भी है बट प्रतीक का नाम नहीं है। चलो समीर का भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, चलो अब रन करके देखते हैं एक बार। समीर तो और बात ही नहीं कर रहे हैं, समीर निकल गया समीर है ही नहीं लगता। हाँ, समीर निकल गया, प्रतीक, और यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ एंड देखो यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं आएगा, बिकॉज हमने उसका कोड भी नहीं लिखा है कि अगर डेटा नहीं रहा तो क्या करना। अब ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में आप यहाँ पे एल्स डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं डाला है, आप यहाँ पे एल्स पार्ट को यूटिलाइज कर सकते हो कि एल्स इधर में एल्स डाल के देयर इज नो 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 डेटा अवेलेबल या समथिंग, दिस नेम इज नॉट अवेलेबल, यूजर इज नॉट, रिकॉर्ड नॉट फाउंड वगैरह। हाँ हाँ आप जैसा आपको स्टेटमेंट चाहिए वो आप कर सकते हाँ वो तो अपने पे ना सर। हाँ। अब ये चीज समझ गई, अब इसके ऊपर छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, मतलब ये सेम केस तो पूरा अप्लाई करना है, पूरा कोड भी मिलेगा बट कोड सेम दिखेगा पर उसमें सर थोड़ा मैं योग दोनों को, मतलब दोनों को दो हाँ योग कोड लिख, मतलब मैं और योग दोनों मिलके बनाएंगे, मेरे से हाँ नहीं चल रहा एक ही है, एक ही है, कोई इशू नहीं, एक ही मतलब दोनों को एक ही असाइनमेंट मिलेगा। अब इसमें सिर्फ ट्विक इतना है ना। कि यार आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनानी है, सेम इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं एरर हैंडलिंग भी बता देता हूँ, बाकी एरर हैंडलिंग आप खुद से करोगे, तो सबसे पहले एरर हैंडलिंग दिखा देता हूँ। रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर एरर आएगा, बिकॉज मैंने अभी दिखाया कि कोई भी कैरेक्टर डालता हूँ तो एरर। अब इसको हैंडल कैसे करोगे, तो सिंपली आप यहाँ पे जाओ,
जहां पे भी इंटीजर डॉट पार्सिंट वाला फंडा दिख रहा है वहां पे सिंपल बात है ट्राई कैच आएगा। याद रखना यहाँ पे ट्राई कैच हमेशा आएगा। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये एरर कोड है, एरर कोड है। देखो यहाँ पे खुद बोल रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने के चांसेस है। तो इस कोड को हमेशा इनकोड करो ट्राई एंड कैच के अंदर। तो यहाँ पे आप बॉडीज क्रिएट करना है तो अगर एक लाइन ऑफ कोड है तो बॉडी नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। एंड ऐड करो कैच, यहाँ पे कैच लिखो और आप डाल सकते हो पर्टिकुलर एक्सेप्शन अगर आपको पता है तो। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने के चांसेस है, इसके बाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ सकता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को ही यूज करूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि यार। और हमेशा याद रखना कि अगर आप ट्राई कैच यूज कर रहे हो तो उसके अंदर बनाए हुए वेरिएबल का स्कोप वही तक रहता, तो बाहर में अगर है तो यार आप उसको डिक्लेयर कर दो पहले और फिर उसको फिर यूज करो, कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे बाहर में डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियली 0 डाल देता हूँ बिकॉज ब्लैंक वेरिएबल हम नहीं बना सकते। एंड मैं यहाँ पे देखो इसको हटा देता हूँ तो ही जाके वो ये वाला एरर हटेगा, अदरवाइज वो एरर देते रहेगा। ओके अगर एरर आता है तो इसमें थोड़ा सेंसफुल चीजें लिखो। यहाँ पे लिख दो यू हैव टू enter नंबर ओनली, मतलब यूजर को समझे तो कि उसने क्या गलती किया। ठीक है, और अभी फिर से रिकम्पाइल करना पड़ेगा, मतलब उसको फिर से रीरन करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले इसमें, या फिर अभी भी बता सकता हूँ वाइल लूप लगाना पड़ेगा, ऐसा वाइल लूप जो कंटिन्यूस चलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ओनली और देखते हैं हमने जो अभी जो ये एरर आ रहा था इसको हैंडल कर चुके हैं क्या। और यहाँ पे मैं रन किया और यहाँ पे डाल के देखता हूँ कैरेक्टर, यहाँ पे आ रहा यू हैव टू इंटर, स्पेल गलत हुआ है कोई इशू नहीं, यू हैव टू इंटर नंबर ओनली। ओके कोई बात नहीं, ऐसे जो एरर्स है ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला हटाता है। ओके सो ये चीज हो गई, मतलब हैंडल हो रहा है। बट ये चीज फिर से आना चाहिए था इंसर्ट डेटा वगैरह वाला, तो आपको ये चीज कंटिन्यूअस होते रहनी चाहिए। सो इसको सिंपली मैं लूप को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे वाइल डाल रहा हूँ और इसमें डाल देता हूँ ट्रू। क्या डाल रहा हूँ? ट्रू। अब हार्ड कोडेड ट्रू का मीनिंग है ये वाइल लूप कभी भी ब्रेक नहीं होगा। मैं इसको लास्ट में कैसे ब्रेक करना ये भी बताऊंगा, बट अभी के केस में ये इनफाइनाइट लेवल तक चलते रहेगा, मतलब चलते ही रहेगा, चलते रहो बस चलते रहो, ऐसा वाला करेगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ, बिकॉज देखो अभी मैं फिर से मैं नहीं इनपुट डाल पा रहा हूँ। पर देखो वाइल लूप डालने के बाद क्या होता है, फिर से डाला, सपोज मैंने कैरेक्टर डाल दिया क्यू एंड एरर आ रहा यू हैव टू इंटर नंबर ओनली, और फिर से दे दिया, फिर से मैं कुछ गलत डाल देता हूँ, सपोज एफ डाल दिया और फिर से इंटर, एंड यू कैन सी बार बार मुझे दे रहा है, ये ऑप्शन देते रहेगा इनफाइनाइट लेवल तक, बिकॉज वहां पे एरर आया है और मैंने उस चीज को प्रॉपर्ली हैंडल किया और वाइल लूप से मैंने कंटिन्यूस रखा है। ऑफ कोर्स बात है, सर अगर एरर नहीं आएगा तो हो जाएगा ना? हाँ वो आगे चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 डाल रहा हूँ तो कोई एरर नहीं है, तो पूछेगा नेम, तो सपोज मैंने डाल दिया श्याम और देखो ये चीज श्याम शो हो गया और फिर से वो आ गया। अब आपके ऊपर है कि इस चीज को लूप को ब्रेक भी तो करना है, बिकॉज ये तो इनफाइनाइट अभी नहीं देखना, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं देखना है, तो भी वो मेरे को दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे और एक ऑप्शन क्रिएट करूंगा, दैट इज एग्जिट फ्रॉम दी एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन में से एग्जिट होना है, तो यहाँ पे आप सिंपली और एक मेन्यू क्रिएट करोगे जो कि रहेगा 0। एग्जिट, यस एंड एग्जिट, ये चीज आपने किया होगा मे बी आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में। और सेम चीज यहाँ पे जो ये है हार्ड कोडेड ना डालते आप कोई वेरिएबल यूज करो, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एलपी लूप वेरिएबल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और उसको बुलियन टाइप का बनाना है बिकॉज वो डेटा जो कर रहा है वो बुल टाइप का कर रहा है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन। तो एलपी और इनिशियली उसको ट्रू कर देना है बिकॉज बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है अगर आप बुलियन वेरिएबल्स बनाते हो तो। और सिंपली अभी क्या करना है, और एक केस बनाना है 0 वाला और वहां पे जाके उस वेरिएबल को फॉल्स कर देना है। फॉर एग्जांपल सो केस एंड 0 एंड थैंक्स फॉर यूज वगैरह वाला जो आप फंडे यूज करते हो आप वो यूज कर सकते हो। एलपी इक्वल्स टू फॉल्स आप डाल दो। डिफॉल्ट में नहीं लिखेंगे? नहीं डिफॉल्ट में नहीं लिखा मैंने, केस 0 में लिखा, आप डिफॉल्ट में भी लिख सकते हो, अगर यूजर गलत सिलेक्ट करता है तो भी आप कर सकते हो ब्रेक। इट्स डिपेंड कि आपको नहीं ऐसा नहीं करना है, उसको चांस देना है, तो आप फिर डिफॉल्ट में कुछ नहीं डालोगे, उसको बोलोगे रॉन्ग एंट्री या फिर दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, मतलब डिफॉल्ट में ऐसा लिखोगे दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन, तो वो चीज जाएगा डिफॉल्ट में। बिकॉज डिफॉल्ट तब वर्क करता है जब नंबर तो डाला है यूजर ने बट वो केस ही नहीं है, तो उस टाइम वो डिफॉल्ट में जाएगा। बट अगर 0 प्रेस किया तो वो भाग जाएगा। और ऐप बंद हो रहा है तो हम अच्छे लोग हैं,
और अच्छे लोग हमेशा बोलते हैं थैंक यू, सो मच। थैंक यू फॉर यूजिंग, है ना, थैंक या फिर थैंक यू। सेव कर दे, एक बार रन करके चेक करते हैं हमने जो लगाया फंडा वो काम कर रहा है। यस, आपको दिख रहा है एक नया ऑप्शन आ गया, जीरो ऑप्शन। सो हम टेस्ट करते हैं, 4 अप्लाई कर रहे हैं और नेम करके देखते हैं एंड यू कैन सी हमारा डेटा रिट्रीव भी हुआ, फिर से मेनू दिखाया गया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जीरो प्रेस करके एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ एंड यू कैन सी थैंक यू। और अभी मुझे फिर से रिपीटली कोई मेन्यू नहीं दिखाया गया। सही। समझे? ठीक है सर। अब मैंने एक आपको क्या करना एरर है एक बार हैंडलर, बता दो ये। हाँ, अब मैंने एक एरर हैंडलिंग भी बताया, लूप्स को कंटिन्यू चलाना भी बताया, मेन्यूज को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी बताया। अब फुल प्रूफ एप्लीकेशन आपको बनाना है, उसमें क्या क्या होगा मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहेगा, जैसे शो है ना, तो योग लिख के रख। मैं आपको इसमें कमेंट में लिख देता हूँ, नो इशू, यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे अगर समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे शो जो है उसको हटा के आपको यूज करना है, क्या यूज करना है शो की जगह? सर्च। अब सर्च में बहुत सारे टाइप से सर्च हो सकता है। पहला बाय रोल, दूसरा बाय क्या हो सकता है, नेम, तीसरा बाय आई क्या था रे, सिटी था, सिटी था, एड्रेस। एड्रेस या फिर सिटी। ऐसा कर, जितने आप कॉलम डाल रहे हो उनमें से आप इन सब तरीके से आप सर्च कर सकते सर हो। ये सर्च में क्या आएगा? जैसे शो में अपन बोलते थे एंटर, जो भी है, मतलब अपन जैसे नाम नेम डालते थे ना, हाँ, तो सर्च में क्या आना चाहिए? ऐसा ये फिर से आएगा, अच्छा ये मेन्यू फिर से आएगा, मतलब एक अच्छा नेस्टेड ओके। मेन्यू है अच्छा और ओके ओके, मतलब वो उस मेन्यू जो है स्विच केस मेन क्रिएट होगा, सर्च, हाँ सर्च के अंदर और एक सब मेन्यू। सब मेन्यू आएगा जिसमें और एक स्विच केस हाँ लगेगा और आप टेस्ट करोगे यूजर को कि हाँ हाँ यूजर हाँ, आईडी वाला डाल रहा है क्या, समझ गया समझ नेम वाला गया डाल रहा है कि किस तरीके से डाल रहा है। समझ गया सर। ठीक है, अब यूजर जो भी तरीका यूज करता है तो उस तरीके का उसका आउटपुट मिलना चाहिए। अगर उसने रोल नंबर किया है तो ऑफकोर्स बात है एक ही डेटा मिलेगा, अगर नेम करता है तो नेम में रिपीटेड है तो उसको कितना भी डेटा मिलना चाहिए। और सेम चीज जो प्रतीक ने बोला कि सर अगर नहीं डाला तो वो भी फंडा होना चाहिए कि अगर वो एंट्री नहीं है तो वहां पे लिख के भी आना चाहिए कि नहीं है करके, दिस एंट्री इज नॉट अवेलेबल, वैसा। मतलब एक फुल प्रूफ एप्लीकेशन बनाना है जिसमें डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा का सारा फंडा होगा। सर्च में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन रहेगा, हाँ सर। ठीक है। और अपडेट में भी सारा कस्टमाइजेशन, मतलब यूजर के हैंड में देना है कि आपको नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है कि क्या चेंज करना है। यूजर जो सिलेक्ट करेगा वही डेटा अपडेट होना चाहिए। सर दो योग के लैपी में करेंगे क्योंकि मेरे इसमें एसक्यूएल मतलब सर अपडेट के अंदर भी और एक सब मेन्यू आएगा ना? यस, अपडेट के अंदर भी एक सब हम्म, मेन्यू आएगा। डिलीट ठीक क्या है। कोई सब मेन्यू नहीं है, डिलीट वो बाय रोल नंबर से या वो फिर तो नेम है से रख सर, दो ठीक। क्योंकि वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, इनसाइड में भी कोई लुकआउट नहीं है, बस इतना ही है, ज्यादा भारी नहीं है यार, सर एकदम अपना बेसिक सा। ये जैसे लूप चल रहा है अभी, वाइल लूप, हाँ सर, हाँ अपन ने एक जैसे अपन ने अपडेट किया कोई एक वैल्यू, जैसे नेम एडिट किया, हाँ तो नेम तभी के तभी एडिट हो गया और फिर अपन ने शो किया हाँ तो वो आ जाएगा ना, मतलब हाँ तभी हाँ एडिट हो जाता है ना वो? हाँ हाँ, तब भी एडिट हो जाएगा। ठीक है ना सर। ठीक है, उसमें बाद में मैं एक ट्विक दूंगा, अभी नहीं, में। बाद में ये ट्विक रहेगा कि आपको प्रीवियस नेम भी दिखाना है, नया यूजर ने डाला हुआ भी नेम दिखाना है और यूजर को पूछना है डू यू वांट टू रियली चेंज और कंफर्म, वहां पे पूछना है यस और नो। अगर यूजर यस बोलता है तो ही चेंज होगा, अदरवाइज जो पुराना नेम है वो कंटिन्यू होगा। मतलब आप दिखाओगे उसको कि पुराना नेम आप भाई ये था तो सच में चेंज करना चाहता है क्या, वो बोला हाँ तो फिर चेंज हो जाएगा परमानेंटली, अदरवाइज वो उसका नहीं समझा प्रीवियस। सर। हाँ, सही। वो वाला मैं थोड़ा वो एक एक वो नहीं मैं बता समझा। दूंगा, फिर ठीक आप है वो ट्राई करना। ठीक है, ठीक इसलिए वो मैं अभी ऐड नहीं किया। ठीक। ठीक। ओके, सर इसका ये जो MySQL का एक वर्क बेंच करके है एक सर, हाँ एक है ना, तो उसमें सर ये कर सकता है क्या? मेरा सर ये जो क्वेरी ब्राउजर है ना, हाँ इसमें सर अपन जैसे पासवर्ड डालता है हाँ ABC123 वो हाँ लोकल होस्ट में, हाँ तो सर वो पिंग का कुछ इशू बताता है कि चेक योर इंटरनेट कनेक्शन है ना। हाँ, वो एक्चुअली विदाउट इंटरनेट नहीं चलते, लेटेस्ट वाले सही चलता है। नहीं पर सर नेट भी शुरू रहता है ना तो साथ भी नहीं में? तेरा क्या? नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ सर हाँ व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, देखते हैं चलिए यूट्यूब पे ठीक वगैरह में। ठीक ठीक है सर। कोई नहीं, आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो, अगर आपके इसमें जैसे आपने ठीक है बोले सर। कि
आपके पास PHP माई एडमिन वाला है यार, उसको भी उसमें भी कर सकते हो। बस एक वीडियो देख लो कि उसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होगा, पूरा कोड एज इट इज सेम। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। चलो ठीक है, ये मैं आपको हाँ, वीडियो भेज देता हूँ थोड़ी देर में, कोड का जैसे कन्वर्ट हो गया वैसे। हाँ सर ठीक है ना सर। यूट्यूब पे ही डालना पड़ेगा बिकॉज एक घंटे से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सर ये अपन वेब डेवलपमेंट मतलब अभी ये हमने बना लिया, हाँ इसको ये फ्रंट एंड लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ, इसी चीज, ये जो चीज है ये रिपीटली पढ़ने ही वाले फ्रंट एंड के साथ। मतलब आप जब UI बनाओगे ना, ये JSP तो से होगा ही ना। बनाओगे हाँ या फिर सर्वलेट से बनाओगे, तो ये कोड में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं डायरेक्टली ये कोड को उठा के लाऊंगा, कॉपी करके, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा ना, या फिर मेरे पास पहले से बनाया हुआ प्रोजेक्ट रहेगा, वो कोड सीधा उठाऊंगा कि मैं हाँ देखो योग प्रतीक ये अपना पहले हुआ है, ये देखो डायरेक्टली मेथड है। हाँ, ठीक है, 3 मेथड है, वो मैंने उठा के ला ली और डायरेक्टली हाँ डाल रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम ये हम सर उसमें काम आएगा, यस, ये फॉर्म उसमें एंड काम ऑल, है। फॉर्म बटन्स एंड ऑल। हाँ, मतलब अपन डेटा जो भी डाल रहे अपन हैं ने कुछ। फॉर्म जो हाँ बनाए थे उसको अटैच करेंगे, हाँ हम JSP का कोड डालेंगे, सर्वलेट का कोड डालेंगे, सेम कोड को ऐड करके खत्म करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे सर्वलेट पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, मतलब सर्वर की कोडिंग पढ़ेंगे, हम डेटाबेस की ठीक है, कोडिंग नहीं पढ़ेंगे। ठीक ये है। यहीं पे करके छोड़ देना है। चलेगा सर। ठीक है, ये करो फिर मेरे को बताओ, ठीक है कुछ प्रॉब्लम आती है तो। इसको एक दिन ठीक है लगेगा, पूरा कल का दिन लगेगा। सर। ये इक्लिप्स वो उससे कनेक्ट होता है ना सर, अपना जैम्प से, हाँ जो हाँ भाई, PHP में हाँ एडमिन है? भाई, हाँ भाई। क्योंकि सर हमको कॉलेज में है ना हाँ नेटबीन्स और वो यूज कराता था। अरे कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ये हाँ, थोड़ा सा ठीक है एक आधी वीडियो तो देखना पड़ेगा किस तरीके वीडियो से तो करना देख है, लेते सर, वो तो तो कोई इशू नहीं। हो एक बार वो जाएगा। कनेक्शन जम गया, जो स्ट्रिंग है मिल गई, हाँ सर, बाकी कोई इशू नहीं है। हाँ जार फाइल वही, सब ठीक है। सब वही लगता है। मतलब सर JDBC खाली डालना है यूट्यूब पे, वो आ जाएगा अपने आप, JDBC विद कनेक्शन एंड ऑल XAMPP सर्वर, विद PHP XAMPP जैम्प सर्वर, सर्वर। ठीक है ना हाँ सर, वो मिल जाएगा ठीक। आपको। ये मतलब थोड़ा ज्यादा नेटबीन्स लगा को सर मेरे जैम्प को, से क्योंकि कनेक्ट करना। उसके यार इन केस वो अगर मैंने इंस्टॉल कर दिया तो मैं खुद बना के डाल दूंगा, बिकॉज मैंने ये किया नहीं है, तो मैं ठीक है। करके डाल दूंगा, हाँ, क्योंकि कंपनीज में क्योंकि जैम्प सर ट्राई किया है, उसमें हुआ है, हाँ, और तो मैं अगर इसीलिए बताऊँ वो तो थोड़ा कंपनी जैम्प यूज नहीं करती। ठीक है, क्योंकि जैम्प जो है वो PHP के साथ है, PHP के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि PHP का सर्वर है। तो फिर रहने ही देते सर। नहीं, फिर ट्राई करना, अगर तेरे पास अगर कुछ है ही ठीक नहीं है, यार, लैपटॉप हाँ इशू दे रहा, तो जो चीज नहीं तो इंस्टॉल है करना तो उसमें सर करके वैसे भी दोनों में ही है, तो ठीक है मतलब अब हैंड डाल दे, क्या है, देखते 15 हैं। मिनट लगेगा तेरे को वो कनेक्शन मारने के लिए। ठीक है मतलब, ठीक है, देखता है। ओके हाँ, सर, ठीक है ठीक चलो, है। अभी मैं एंड करूँ खाता हूँ सर फिर? खाना। हाँ हाँ, हाँ मैं सर, खाना खाता हूँ। ओके चलो, ठीक है सर, बाय। ठीक है बाय सर, बाय।